ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के लिए ये उपलब्धि है कि कुछ रहस्यों को सुलझा लिया गया है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सालों से वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। और आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पेरू में एक पौराणिक मंदिर है, साक्सेगमन मंदिर। इस मंदिर के परिसर में बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सभी पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और हजारों साल पहले ये पत्थर इतनी बारीकी से कैसे तराशा गया होगा और एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे गया होगा। बोलीविया में एक जगह है टिवानाकू, जिसे रहस्यमय शहर कहा जाता है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक आबाद शहर हुआ करता था। यहाँ एक दरवाजा है जिसे गेट ऑफ सन कहा जाता है। वो आज भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस गेट की मदद से उस समय ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता होगा। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को नहीं पता। जापान में एक गोताखोर किहाचिरो अराताके को समुद्र में डूबे एक विशाल ढांचे की खोज की थी, जिसे योनागुनी का डूबा शहर कहते हैं। माना जाता है कि यह ढांचा 10,000 साल पहले डूब गया था और वैज्ञानिकों का मानना है कि पाषाण युग के बाद इंसान जब पहली बार गुफाओं से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया होगा। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, सच्चाई नहीं। कोस्टा रिका में पत्थर की कई विशाल गेंदें हैं जो साल 1930 में पौधों की रोपाई के दौरान मिली थी। खास बात यह है कि पत्थर की ये गेंदें बिल्कुल गोल है। अब इन गेंदों को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये भी एक रहस्य है। पौराणिक कथाओं की माने तो इन गेंदों में सोना था। मिस्र में खुदाई के दौरान एक विशाल स्तंभ मिला था। 42 मीटर लंबा ये स्तंभ करीब 1200 टन वजनी है। इतिहासकारों की माने तो निर्माण के दौरान पत्थर में दरार आने की वजह से इसे अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन ये बात अब तक एक रहस्य ही है कि इतना विशाल स्तंभ कैसे उठाया जाता। द फॉलिंग मैन, जब 9/11 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पाया। द हिरोशिमा स्टेप्स शैडो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया, सिवाय उसकी परछाई के। इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की, इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीर को लोगों ने खरीदा और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी की तरह रहस्यमय मुस्कान के साथ दिखती रही। केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। ये बच्चा कौन था, इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभय कर दिया। माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव, ग्रीन बूटों वाले इस शव की कभी पहचान नहीं हो पाई, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 में हुई, पर इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। यूक्रेन के विनित्सा में मारे गए आखिरी यहूदी की पहचान अब तक अज्ञात। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों की मौत की मशीनों ने लाखों लोगों को काल का ग्रास बनाया। उसी दौरान ये फोटो खींची गई थी जो विनित्सा का आखिरी जीवित यहूदी था और मरने वाला था। इस यहूदी की कभी पहचान नहीं हो पाई। विक्ट्री डे पर किस करता अनजान कपल, जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था, तब ये तस्वीर एल्फ्रेड असिस्टेंट द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर को खुशियों का आइकन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी ये कपल सामने ही नहीं आया। जिन लोगों ने दावे किए वो गलत पाए गए। सही आइकन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अभी 1-2 साल पहले कहा गया कि चित्र में नजर आ रही नर्स और व्यक्ति दोनों की पहचान कर ली गई है। पुरुष एक जहाजी था तो महिला एक नर्स। द बबुश्का लेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी जो कई लोगों के कैमरों में कैद हुई। माना जाता रहा कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्टल से हुई। उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और न ही कभी उस कैमरे और पिस्टल का पता चल पाया। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वही उस समय वहां थी, पर वो साबित नहीं कर पाए। इसलिए आज तक ये गुत्थी सुलझी हुई नहीं है कि कैनेडी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और भी था, और कोई था तो ये महिला वहां तक कैसे पहुंची और इसकी पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई। तियानअनमेन चौक पर टैंक के सामने खड़ा व्यक्ति। चीन में 3-4 जून 1989 को तियानअनमेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और
बाद में भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई, पर इस रहस्यमय व्यक्ति की कभी पहचान ही नहीं हो पाई।